आज का हमारा टॉपिक है ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑन बोर्ड सप्लाई देकर हमारे पीसीबी को हम वोल्टेज सप्लाई देकर उसके वोल्टेजेस लाइन को चेक करते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहला हम इसको दो तरीके से समझेंगे। पहला समझेंगे हम थ्योरेटिकली और सेकंड समझेंगे इसको हम प्रैक्टिकली। तो हम लोग पहला जो आप देख सकते हो, हमने कुछ डायग्राम बनाया पीसीएम का, ईसीएम का मॉड्यूल का कुछ डायग्राम बनाया। तो इसको हम पहले थ्योरेटिकली समझेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे प्रैक्टिकली। सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये हमारा ईसीएम का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर मैंने कुछ आईसीज आपको दिखाई है। जैसे कि यहाँ पर हमारी ये जो फिलहाल एग्जांपल लिया है मैंने 17C55 ईसीएम जो आता है हमारा, उसका मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ मल्टीपल आईसीज यहाँ पर डिज़ाइन किए। सबसे पहले यहाँ पर एक आईसी लगी जिसका नाम जो है हमारी सिस्टम आईसी। यहाँ पर मैंने एक आईसी बनाई जिसका जो है हमारी पावर आईसी। यहाँ पर हमारा एमसीयू है, माइक्रो कंट्रोल यूनिट है। यहाँ पर हमारी इंजेक्टर आईसी है। अभी ऑन बोर्ड से क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे इस टेक्निक को हमें लगाना रहता है इस रिपेयरिंग के अंदर, वो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला, किसी भी ईसीएम को यदि हमें वोल्टेजेस चेक करना है तो उसको सबसे पहला हमें बोर्ड को क्या करना रहेगा? ऑन करना रहेगा। ऑन करने के लिए सबसे पहला हमें बोर्ड को प्लस एंड माइनस का सप्लाई देना रहेगा। अब रही बात किसी भी प्रकार के पीसीबी को हम रिपेयर करते हैं, चाहे हमारा टीवी का पीसीबी हो, चाहे मोबाइल का पीसीबी हो, चाहे लैपटॉप का पीसीबी हो, जब तक कि हम उसको पावर सप्लाई नहीं देंगे उस कंडीशन में हम लोग उसके आईसी के फंक्शन को नहीं समझ पाएंगे। क्या आईसी हमारी वोल्टेज आउटपुट सप्लाई या इनपुट सप्लाई ओके है या नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें हमारे बोर्ड को सप्लाई देना ज़रूरी रहता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा अगर ईसीएम है, ईसीएम को हमें 12 वोल्ट का नेगेटिव ग्राउंड सप्लाई, 12 वोल्ट पॉजिटिव इग्निशन सप्लाई एंड 12 वोल्ट पॉजिटिव डायरेक्ट फ्रॉम बैटरी से सप्लाई देंगे। जब इसको हम प्लस एंड माइनस सप्लाई जब हमारे बोर्ड को देंगे हम, देन उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा बोर्ड ऑन हो जाएगा। हर एक ईसीएम के लिए डिफरेंट कनेक्शन होते हैं। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो कनेक्शन के बारे में भी समझेंगे। अभी हम समझते हैं इसके थ्योरी को समझते हैं। जैसे हमने बोर्ड को सप्लाई दिया, उस कंडीशन में आप देख सकते हो कि हमारा जब हम ईसीएम को सप्लाई दे रहे हैं, या नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई, या हमारा सप्लाई सीधे जा रहा है कहाँ पर? पावर आईसी के ऊपर। पावर आईसी क्या करती है? हमारे 12 वोल्ट सप्लाई को इनपुट में लेकर उसको अलग अलग डिफरेंट वोल्टेजेस में कन्वर्ट करती है वोल्टेजेस को। जैसे कि आप देख सकते हो यदि मैंने हमारे आईसी को 12 वोल्ट का इनपुट सप्लाई दिया है, तो वो आईसी जो उस वोल्टेजेस को 3.5 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 4 वोल्ट में इसको कन्वर्ट कर देगी। तो मतलब इसको रेगुलेट कर रही है वोल्टेज को कम भी कर रही है, प्लस डिवाइड भी कर रही है सेक्शन में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब रही बात ये वोल्टेजेस को हम बिना वोल्टेज सप्लाई दिए आईसी की प्रॉपर कंडीशन को नहीं समझ सकते थे। इस कंडीशन में हमें ईसीएम को ऑन बोर्ड करना रहेगा। पावर सप्लाई दिया, देन अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है 12 वोल्ट का इनपुट लाइन ओके है और हमारा आउटपुट सप्लाई यहाँ पर 3.5 वोल्ट, 5 वोल्ट सप्लाई एंड 4 वोल्ट सप्लाई अगर आउटपुट पर सप्लाई नहीं निकल रहा है, उस कंडीशन में हम ये मान सकते हैं कि हमारे आईसी ख़राब है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हमें ऑन बोर्ड करके हमें मालूम पड़ सकता है कि हमारे आईसी का इनपुट आउटपुट सेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। कितनी बार कंडीशन में ये होता है कि यहाँ पर आपको मैं डायोड बताया है, यहाँ पर सिस्टम आईसी के जस्ट पास में मैंने डायोड के कुछ डायग्राम बनाए हैं। डायोड है हमारा। अगर डायोड के अंदर आप देख सकते हो कि कितनी बार हमें शॉर्ट दिखता नहीं। डायोड बिना सप्लाई दिए हम चेक करने पर, शॉर्टिंग चेक करने पर हमें शॉर्टिंग नहीं मिलती। लेकिन जब हम ऑन बोर्ड करते हैं उसको, तो हम ये देखते हैं कि डायोड की एक साइड जो इनपुट साइड है वहाँ पर इसका 11 वोल्ट सप्लाई बन रहा है, लेकिन दूसरी साइड इसका 0 वोल्ट सप्लाई आउटपुट निकल रहा है। उस कंडीशन में हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा कंपोनेंट डैमेज हो गया। ठीक है, अगर ये ओके कंडीशन में होता तो इनपुट इसका 11 वोल्ट है, तो आउटपुट भी इसका 11 या 10 वोल्ट करीब इसका निकलना चाहिए था। तो ये इसकी क्या ओके कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में सप्लाई देकर हम कंपोनेंट्स की भी टेस्टिंग हमारी कंफर्मेशन हो जाता है। तो ये तो एक प्रोसेस है। उस कंडीशन में आप देख सकते हो यहाँ पर जब ये पावर रेगुलेटर आईसी ये वोल्टेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, हर एक आईसी को डिफरेंट आईसी को डिफरेंट वोल्टेजेस दे रही है। उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि ये आईसी के वोल्टेजेस प्रॉपर वोल्टेजेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, हम लोग इजीली वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकली। दूसरी चीज़,
कि यहीं से हमारा एक रेफरेंस वोल्टेज भी जनरेट होता है जो हमारे सेंसर्स के ऊपर जाता है। अभी सेंसर्स के ऊपर यदि मान के चलिए हमारा ये कौन सा सेंसर है, क्रैंक सेंसर मान लिया हमने। क्रैंक सेंसर का पॉजिटिव लाइन है, अगर उस सेंसर के ऊपर 5 वोल्ट सप्लाई नहीं आएगा तो हमारा क्रैंक सेंसर ऑन नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर पिन के ऊपर भी सप्लाई चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की हेल्प से कि यहाँ पर हमारी 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है या नहीं। यदि नहीं आती है तो रिवर्स ट्रेसिंग करेंगे, उस आईसी तक पहुँचेंगे और उस आईसी को रिप्लेस करेंगे। तो ये थी हमारी ऑन बोर्ड प्रोसेस जो कि अब आपको इसको ऑन बोर्ड करने के लिए पावर सप्लाई देना रहेगा ECM को। ECM को पावर सप्लाई देने के लिए आप 12 वोल्ट के एडाप्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो और SDDC पावर सप्लाई मशीन भी आती है, उससे भी आप पावर सप्लाई दे सकते हो। पावर सप्लाई देने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि अभी फ़िलहाल मैंने जो एग्जांपल के लिए बोर्ड लिया है ये 7080-55 का बॉश का ECM है। इसी तरीके से किसी भी प्रकार का आपके पास ECM रहता है उसके डिफरेंट कनेक्शन होते हैं, ठीक है। उसके कनेक्शन आप अलग अलग तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कैटेक का सॉफ्टवेयर रहता है उससे भी आप कनेक्शन निकाल सकते हो इसके प्लस और माइनस सप्लाई के। उसके बाद KTM बेंच से भी के सॉफ्टवेयर के अंदर आप जाओगे तो उसको प्लस और माइनस के सप्लाई मिल जाएंगे। उसके बाद में ECU डिज़ाइन करके एक वेबसाइट आती है, उसके अंदर जाकर भी आप इसके ECMs के प्लस और माइनस के सप्लाई इजीली निकाल सकते हो। वहाँ से मैं कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर नाम दिखा रहा हूँ, उसको आप जाकर देख सकते हो, काफ़ी इजी रहता है। जैसे कि फ़िलहाल अभी मैं बात कर रहा हूँ 7080-55 के बोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी 2 नंबर जो पिन है वो हमारी ग्राउंड है, मतलब ये 1 नंबर पिन, ये 2 नंबर पिन। तो यहाँ पर हमें ग्राउंड सोल्डर करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है डायग्राम के अंदर इसकी पिन नंबर 6 जो है 1 2 3 4 5 6, पिन नंबर 6 इसकी पॉजिटिव सप्लाई की है एंड पिन नंबर 71 इसकी पॉजिटिव सप्लाई की इग्निशन की है यहाँ पर पिन नंबर 71 के ऊपर। तो 1 नंबर 2 नंबर पिन इसकी ग्राउंड की है, पिन नंबर 6 इसकी 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई की है और पिन नंबर 71 इसकी 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई इग्निशन वोल्टेजेस की है, ठीक है। यहाँ पर अभी मेरे को क्या करना रहेंगे, वायर को शोल्डर करना रहेंगे। हमने यहाँ पर वायर शोल्डर्स कर लिए हैं, ये हमारा ग्राउंड की लाइन हो गई और ये हमारी पॉजिटिव लाइन हो गई। अभी हम इसको एडाप्टर से 12 वोल्ट के एडाप्टर सप्लाई देंगे। एडाप्टर के अंदर आप ये देख लीजिए ब्लैक वाला जो वायर है ये हमारा ग्राउंड का है और ये जो रेड वाले वायर है हमारे पॉजिटिव सप्लाई के हैं। तो सबसे पहला ग्राउंड वाले वायर को मैं ग्राउंड में लगा लेता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। ग्राउंड वाले वायर को ग्राउंड में लगा दिया और पॉजिटिव सप्लाई के अंदर पॉजिटिव लाइन को अटैच कर दिया। काफ़ी इजी था। देन अब हमारा बोर्ड जो है ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद को मल्टीमीटर से हम लोग इसके ऊपर पूरा वोल्टेज सप्लाई देकर इसको वोल्टेज सप्लाई देने के बाद में मल्टीमीटर से इसको सप्लाई को चेक करेंगे। सप्लाई चेक करने के लिए हमें इसको 20 वोल्ट पे मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC के ऊपर सेट करना है। हमारे पास 2 प्रोब रहेंगे, एक रहेगा पॉजिटिव, एक रहेगा नेगेटिव। नेगेटिव प्रोब को हम लोग नेगेटिव लाइन से कनेक्ट कर देंगे, काफ़ी ईजी है। उसके बाद में मुझे जहाँ पर भी सप्लाई चेक करने हैं हम काफ़ी इजीली सप्लाई में चेक कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे सप्लाई चेक करना है, यहाँ पर सप्लाई चेक करना है कि इसकी इनपुट वोल्टेज कितना है, तो अभी यहाँ पर मैं टच करूँगा। देखिए यहाँ पर 14 वोल्ट इनपुट बन गया है मेरा, यहाँ पर भी 14 वोल्ट इनपुट रहेगा मेरा, ठीक है। इनपुट यहाँ पर मतलब सप्लाई वोल्टेज जो ECM के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर पावर IC लगी हुई है, पावर रेगुलेटर IC है, ये इनपुट में 12 वोल्ट सप्लाई लेगी। यहाँ पर जब मैं इसको चेक करूँगा तो यहाँ पर मेरे 14 वोल्ट इनपुट लाइन सप्लाई वोल्टेज यहाँ तक आ चुके हैं, मतलब यहाँ से वोल्टेज हमारा यहाँ तक आ गए हैं, मतलब यहाँ पर। उसके बाद में IC हमारी वर्क कर रही है या नहीं, तो यहाँ पर कैपेसिटर्स लगे हुए, उस कैपेसिटर के ऊपर मैं वोल्टेजेस चेक करूँगा। यहाँ पर मुझे देखिए आप 5 वोल्ट सप्लाई बन गया है यहाँ पर। अलग अलग वोल्टेजेस में देख सकता हूँ उसके अंदर। यहाँ देखिए 3 वोल्ट सप्लाई बन गया है यहाँ पर। उसके जस्ट पास में हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है,
यहाँ हम सप्लाई देखने की कोशिश करेंगे। 5 वोल्ट सप्लाई बन गया हमारा। जस्ट पास में मैं चेक करूँगा, यहाँ पर 3.3 वोल्ट सप्लाई बन गया। तो इस तरीके से मैं ये देख सकता हूँ कि मेरी इस IC का 12 वोल्ट इनपुट लाइन भी ओके है और आउटपुट में वोल्टेजेस भी ये IC बना रही है। इस तरीके से मैं वोल्टेजेस को काफ़ी इजीली चेक कर सकता हूँ, IC को इनपुट एंड आउटपुट चेक कर सकता हूँ। उसके बाद में मैं इन पिन्स के ऊपर आप देखिए वोल्टेजेस मुझे चेक करना रहे तो मैं अलग अलग पिन्स के ऊपर वोल्टेजेस को भी टच करके चेक कर सकता हूँ। 5 वोल्ट सप्लाई देखिए बना मेरा, 5 वोल्ट सप्लाई बना, 5 वोल्ट सप्लाई, 5 वोल्ट सप्लाई। ये सब सप्लाई जो है हमारा ACM जो है रेफरेंस वोल्टेज सप्लाई बना रहा है, जो कि हम लोग इससे इस तरीके से चेक कर सकते हैं। हर एक पिन अपने अलग अलग वोल्टेजेस को अलग अलग सेंसर या एक्चुएटर के ऊपर सप्लाई दे रही है। हमें यदि किसी भी सेंसर के ऊपर जाना बंद हो जाती है तो हम लोग पिन आउट की मदद से उस पिन को टारगेट करेंगे और वोल्टेज चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो पिन मैं देख रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये जो मैंने पिन यहाँ पर टच करी, ये हमारी क्रैंक सेंसर का 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज लाइन थी। ये लाइन सीधे वायर से होता हुआ सेंसर के ऊपर 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज जाएगा पॉजिटिव में। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर आना बंद हो गया, उस कंडीशन में हमारा सेंसर काम नहीं करेगा। तो उसे हमें क्या करना रहेगा, इस वोल्टेज को हमें चेक करने के बाद में यहाँ तक के ट्रेसिंग करना रहेगी बैक, और यहाँ पर हमें उसका सप्लाई को लेके आना पड़ेगा। देन हमारा सेंसर ऑन हो जाएगा और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हमें जो है रेंज वोल्टेजेस को देखने में, ऑन बोर्ड करके चेक करने में काफ़ी आसानी रहती है। जब तक कि आप इनको सप्लाई नहीं दोगे ACM को, तब तक आप इस तरीके से, जैसे मैं वोल्टेजेस चेक कर पा रहा हूँ वैसे आप वोल्टेज चेक नहीं कर पाओगे। देखिए यहाँ 5 वोल्ट सप्लाई बन रहा है। तो ये होती है ऑन बोर्ड मेथड। इस मेथड के इस्तेमाल से आप काफ़ी इजीली ICs को डायग्नोस कर सकते हैं कि ICs का इनपुट आउटपुट ओके है या नहीं, और IC को फाइंड आउट करने के बाद में उसको रिप्लेस करके बोर्ड को काफ़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।